Hello everyone, my name is Mohammad Aman Azim. I welcome you all on my YouTube channel Pragmatic Philosopher. Today I am back with another video related to the methods of teaching. Today we will learn about the lecture method of the teaching, and we will study in detail about the lecture method, its merits and demerits, and what are the points that should be kept in mind in order to make the lecture method effective. If you are new to our channel, please do not forget to subscribe the channel, press the bell icon, like, share and comment. Let's start the video. Question may be coming in your mind, what lecture is? Lecture is a method of exposition. Means lecture is a method through which the systematic knowledge related to any topic or problem is given to the students. यानी लेक्चर वो मेथड है जिसके ज़रिए आप सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम और रिलेटेड टू एनी टॉपिक। कोचर साहब अपनी एक किताब में ये लिखते हैं कि लेक्चर इज़ ए पेडागोजिकल मेथड थ्रू विच द टीचर डिलीवर्स और प्रोवाइड्स द वेल प्रिपेयर्ड कंटेंट टू द स्टूडेंट्स रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम और एनी टॉपिक। जैसा हम जानते हैं कि लेक्चर मेथड में टीचर जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करता है और एक्टिव रोल प्ले करता है, जबकि स्टूडेंट्स जो हैं पैसिव रोल प्ले करते हैं लेक्चर मेथड में। मीन्स सारी जिम्मेदारी जो है टीचर के ऊपर होती है लेक्चर मेथड में। टीचर एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, स्टूडेंट्स जो है सिर्फ पैसिव लिसनर्स होते हैं। ठीक है। लेक्चर मेथड कैन बी यूज्ड ऑन द सेकेंडरी स्टेजेस ऑफ द स्कूलिंग और अबव द सेकेंडरी स्टेज। यानी स्कूल में जो सेकेंडरी स्टेज होती है 9th 10th 11th 12th, यहाँ से लेक्चर मेथड शुरू करते हैं और फर्दर जब आपकी कॉलेज में एंट्री हो जाती है वहाँ तो लेक्चर मेथड ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। लेक्चर मेथड इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर व्हाट? टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। जब आप टॉपिक शुरू करते हैं तो आप टीचर के तौर पर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। वेयर द लेक्चर मेथड इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। यहाँ पर लेक्चर मेथड जो होता है बहुत इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि द साइज़ ऑफ ए क्लास इज़ लार्ज। अब आप एक साथ सबको मोटिवेशनल लेक्चर दे रहे हैं तो यहाँ पर लेक्चर मेथड सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरा, लेक्चर मेथड कहाँ यूज़ होता है? लेक्चर मेथड यूज़ होता है वहाँ जहाँ उनके डाउट्स क्लियर करने होते हैं। व्हेन यू हैव टू क्लियर द कंसेप्ट्स और व्हेन यू हैव टू क्लियर द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इसी जगह लेक्चर मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ आप किसी चैप्टर को समराइज़ करते हैं, किसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप जब बता रहे होते हैं, वहाँ लेक्चर मेथड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यूज़फुल होता है। कहीं कहीं क्या है, जब आप लेक्चर मेथड इस्तेमाल करते हैं तो आप ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि बुकिश नॉलेज या जो कंटेंट स्पेशली बनाया गया है उसके अलावा जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वहाँ आप लेक्चर मेथड यूज़ करते हैं। तो ये तो था हमारा लेक्चर मेथड कि लेक्चर मेथड इज़ अ मेथड इन विच द टीचर प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन डिलीवरिंग द कंटेंट टू द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर जस्ट पैसिव लिसनर्स एंड एक्टिव रोल इज़ बीइंग प्लेड बाय द टीचर। अब हम आएंगे मेरिट्स क्या हैं, पहले देखें। ठीक है। सबसे पहला मेरिट ये है लेक्चर मेथड का, लेक्चर मेथड जो है इकोनॉमिकल होता है। यानी आपके ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं। एक टीचर आएगा, क्लासरूम है, पोडियम लगा है या ऐसी नॉर्मल सी सिटिंग है, वहाँ सारे लोग बैठे हैं और एक टीचर आता है और अपना लेक्चर जो है वहाँ दे के चला जाता है। यानी आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होने, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगना। ठीक है। ये लेक्चर मेथड पहला तो इकोनॉमिकल है। दूसरा क्या है लेक्चर मेथड? लेक्चर मेथड टाइम सेविंग है। लेक्चर मेथड एक साथ क्या करता है, कई सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड कराता है, तो उसमें आपका टाइम भी बच जाता है, एफर्ट्स भी बच जाता है। अब दूसरा जो है मेरिट देखते हैं कि थ्रू लेक्चर मेथड द वर्क ऑफ द टीचर गेट्स सिंप्लीफाइड। यानी टीचर का काम आसान हो जाता है लेक्चर मेथड से। क्योंकि मान लीजिए अगर क्लासरूम में एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबकी इंडिविजुअल नीड अलग अलग है। ठीक है। सबका
माइंडसेट अलग अलग है, सबकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अलग अलग हैं। तो अगर टीचर एक साथ एक बार में एक ही स्टूडेंट को देख सकता है, ठीक है, तो यहाँ इतने सारे स्टूडेंट हैं, टीचर का सबके पास जाना पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ लेक्चर मेथड के थ्रू क्या करता है, टीचर एक साथ सबको एक ही टाइम में एक ही इन्फॉर्मेशन सबको प्रोवाइड कर सकता है। अब हम बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। देखिए, सबसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सबसे बड़ा डिमेरिट जो है लेक्चर मेथड का ये है कि लेक्चर मेथड जो है उसमें टीचर जो है एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, स्टूडेंट जो है पैसिव लिसनर होते हैं। तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि लेक्चर मेथड मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर, यानी स्टूडेंट बस चुपचाप बैठ के सुनता रहता है। स्टूडेंट को सिर्फ क्वेश्चन पूछने तक की आज़ादी होती है बस, उसके अलावा स्टूडेंट को कोई आज़ादी नहीं होती लेक्चर मेथड में, ठीक है। यानी लेक्चर मेथड में टीचर का ही कार्डिनल रोल है, स्टूडेंट का कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट बस पैसिव एजेंट है। दूसरा पॉइंट, लेक्चर मेथड इनवाइट्स मोनोटनी, यानी जब टीचर मान लीजिए 50 मिनट का लेक्चर है तो 50 मिनट के लेक्चर को टीचर जो है पूरा करेगा, भाई पूरा करेगा। तो उसमें जो है जब वो बोल रहा है, बोलना एक बार शुरू किया, बोले 10 मिनट बोला, 15 मिनट बोला, 20 मिनट बोला, बोले जा रहा कंटिन्यूसली, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट क्योंकि पैसिव लिसनर है, चुपचाप बैठ के सुन रहा होता है, तो उसका एक टाइम के बाद जो है कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है एक टाइम स्पैन के बाद, एंड दैट इनवाइट्स मोनोटोनी। आपने देखा होगा कि आप जब क्लासरूम में लेक्चर सुनते हैं तो 15-20 मिनट 30 मिनट तक तो आप बहुत सुकून से लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद से आप कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आया वो निकाल के देखने लगते हैं, कभी डेस्क में नीचे छुप के जो है कुछ मैसेजिंग करने लगते हैं, मीन्स मोनोटोनी वहाँ पर आ जाती है। तो ये दूसरा डिमेरिट ये है कि लेक्चर मेथड इनवाइट्स मोनोटोनी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने ह्यूरिस्टिक मेथड जो है बताया था, अगर आपने वो मेथड नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा होगा आई बटन में, तो आप उसको देख सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड में मैंने ये बताया था कि ह्यूरिस्टिक मेथड में लर्निंग बाय डूइंग जो है एक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये तीसरा पॉइंट इसमें ये है डिमेरिट में कि लेक्चर मेथड जो है लर्निंग बाय डूइंग के अगेंस्ट में होता है, क्योंकि स्टूडेंट को कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो स्टूडेंट अपने आप से क्या सीखेगा, जो टीचर बता रहा है वही सुन रहा है। तो तीसरा डिमेरिट ये है कि लर्निंग लेक्चर मेथड इज अगेंस्ट द लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट डिमेरिट ये है कि लेक्चर मेथड does not inculcate the scientific attitude among the students, यानी स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड लेक्चर मेथड के ज़रिए डेवलप नहीं किया जा सकता है। ये अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है इन ऑर्डर टू मेक योर लेक्चर वेरी इफेक्टिव। पहला पॉइंट है प्लानिंग, यानी कुछ भी करने से पहले आप अगर प्लान करते हैं तो वो चीज़ आपकी इफ़ेक्टिव होती है। ऐसे ही लेक्चर देने से पहले आपको क्या है, अपने लेक्चर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने लेक्चर की प्लानिंग स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आप कहाँ लेक्चर देने जा रहे हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग करेंगे। आप सारी इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाकर जब आप प्लान करके लेक्चर देने जाते हैं तो आपका लेक्चर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान में रख के अपने लेक्चर को प्लान करें, आपका लेक्चर इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। यानी लैंग्वेज का सिलेक्शन आप गलत करेंगे तो आपका लेक्चर इफ़ेक्टिव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी बंगला स्पीकिंग बंगाली रीजन में जाके अगर आप लेक्चर देते हैं तो उनको हिंदी समझने में, उर्दू समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर वहाँ पर लैंग्वेज आप अगर अपनी हिंदी रखेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगी। तो ऐसे ही मान लीजिए आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जा रहे हैं और वहाँ पर इंग्लिश एज ए लैंग्वेज ऑफ लेक्चर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है आपकी बात कुछ लोग समझ सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पर अपने वर्ड्स बहुत ही ईजी रखने पड़ेंगे, ईजिली अंडरस्टैंडेबल रखने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे जिनको बच्चा समझ ही नहीं रहा है तो आपका लेक्चर जो है इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एनी लेक्चर एफिशिएंट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
द स्पीड ऑफ द लेक्चर डिलीवरेंस, आप जिस पेस से लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं वो आपके लेक्चर को एफिशिएंट और इनएफिशिएंट बनाता है। मान लीजिए आप बहुत ही तेज़ तेज़ बोल रहे हैं जिसको बच्चा ग्रैस्प ही नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पर आपका लेक्चर जो है उतना एफिशिएंट नहीं होगा। अगर आप अपनी स्पीड को कम कर लें, ऑडियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को बढ़ाएं और घटाएं, वहाँ पर जो है आपका लेक्चर बहुत ही एफिशिएंट बन जाता है। तो स्पीड ऑफ द कंटेंट डिलीवरेंस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू मेक एनी लेक्चर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आप एग्जाम्पल दें, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दें, यानी when you give example from the real life, from the surroundings, in order to make your lecture efficient. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज़रूरी है कि योर लेक्चर शुड नॉट बी कंटिन्यूअस और ओनली स्पीकिंग शुड नॉट बी देयर इन योर लेक्चर। ह्यूमर भी होना चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक उसमें चल जाता है। कभी आप जो है टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएं बस थोड़ी देर के लिए, 1 या 2 मिनट के लिए, ऐसा नहीं है कि आप डाइवर्ट हो गए कहानियाँ सुनाने लगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे की मोनोटोनी जो है ब्रेक हो जाती है और बच्चा फिर से दोबारा से रिजुविनेट होके लेक्चर को आपका सुनने लगता है। तो ह्यूमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एनी लेक्चर एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी आप जब लेक्चर दे रहे होते हैं तो सिर्फ आप ही बोले जा रहे हैं और स्टूडेंट कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है, आप स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका लेक्चर जो है उतना एफिशिएंट नहीं होगा। तो आपको अपना लेक्चर एफिशिएंट बनाने के लिए स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आप उनसे सवाल पूछिए, वो आपसे सवाल पूछें। तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन जब होता है तो वहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ जाती है लेक्चर की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है योर लेक्चर शुड बी फॉलोड बाई द रिटन टेस्ट, यानी आपने क्या पढ़ाया, क्या लेक्चर दिया, आपके पास मेजर करने का क्या तरीका है। आपके पास मेजर करने का सिर्फ एक ही तरीका, आप उसका रिटन टेस्ट लीजिए। जितना उसने रिटेन किया होगा वो टेस्ट के परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब आप लेक्चर दें क्लास में, लेक्चर देने के बाद आप उसको मेजर करें कि मैंने जो है कितना एफिशिएंट लेक्चर दिया है या नहीं दिया। उसका एक तरीका ये है कि आप एक टेस्ट लें। तो रिटन टेस्ट इज़ वेरी मच एसेंशियल आफ्टर द डिलीवरेंस ऑफ द एनी कंटेंट थ्रू लेक्चर। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज इस वीडियो के ज़रिए से सीखी।